आज का जो वीडियो होगा ये मेरा 1 ईयर आईटी एक्सपीरियंस के बारे में होगा। मेरा 1+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया है विप्रो में। तो मैं डिस्कस इस बात पे करना चाहते हैं कि एक साल मैंने कैसे सरवाइव किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था आईटी में, जिससे आपको भी इन चीज़ से आइडिया हो जाए जब आप ज्वाइन कर लो या फिर ज्वाइन करने से पहले भी कि आप आईटी में क्या क्या फेस कर सकते हो पहले एक साल में, क्योंकि पहला एक साल ही जो होता है ना वो क्रूशियल होता है। प्लस आपको पता होगा कि मैं पीएसए का स्टूडेंट हूँ, तो ये पीएसए के बच्चों के लिए तो काफ़ी सही रहेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो वीडियो होगा ये मेरा 1 ईयर आईटी एक्सपीरियंस के बारे में होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं अभी एलयूमी मीट में भी आया था और इस चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू वीडियो भी था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मेरा 1+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया है विप्रो में। तो मैं डिस्कस इस बात पे करना चाहते हैं कि एक साल मैंने कैसे सरवाइव किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था आईटी में, जिससे आपको भी इन चीज़ से आइडिया हो जाए जब आप ज्वाइन कर लो या फिर ज्वाइन करने से पहले भी कि आप आईटी में क्या क्या फेस कर सकते हो पहले एक साल में, क्योंकि पहला एक साल ही जो होता है ना वो क्रूशियल होता है। प्लस आपको पता होगा कि मैं पीएसए का स्टूडेंट हूँ, तो ये पीएसए के बच्चों के लिए तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हमेशा से ही जब मैं भी पीएसए में था तो हम लोग ना जस्ट रिसेंट प्लेस्ड बच्चों से ही बात करते थे, बट जो कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं और वो 1 साल 1.5 साल रह चुके हैं, और फिर उनसे हम बात करने के लिए ज़्यादा ये होते थे क्योंकि वो सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या दिक्कत आ जाती है, या फिर आईटी में उनको क्या क्या चीज़ सेम चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो आज यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन मेरा, तो मैं विप्रो कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ। करेंटली भी अभी विप्रो में ही हूँ। मेरी ज्वाइनिंग विप्रो में हो गई थी मार्च 2022 को। तो अभी जैसे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मई हो गया है, तो आप पकड़ लो कि 1.2+ ईयर की एक्सपीरियंस अब मेरे पास हो चुकी है। अब मेरी मतलब जो कंपनी की शिफ्ट है, जो टाइमिंग है वो यूएस टाइमिंग के साथ सेम है। इंडियन टाइमिंग होती है हमारी 9 to 6 या 9 to 5 ऐसे करके होती है, बट जो अमेरिकन शिफ्ट टाइमिंग होती है ना वो 12 to 9 होती है। तो इससे क्या होता है ना, आपका इवनिंग नहीं टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपको सुबह ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं सुबह काम कर सकता हूँ। बाकी मैक्सिमम हमारे जो कलीग्स हैं या फिर टीम्स हैं, ये लोग 12 से 9 काम करते हैं, तो मुझे भी 12 से 9 के बीच में ही काम करना पड़ता है। ठीक है। अब मेरी जो ऑफिस है ये नोएडा में है, सो ऑब्वियसली मुझे घर से दूर रहना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, ड्यू टू कोविड मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। बाकी वरना अभी का सीन जैसा है कि वर्क फ्रॉम होम मिलना मुश्किल है। जैसे अभी कुछ दिन बाद मैं वापस से ऑफिस से ही ज्वाइन करने वाला हूँ, सो वर्क फ्रॉम होम का सीन अभी बहुत रेयर होने वाला है। सो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना अपने ये में। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला था, जिससे वर्क फ्रॉम होम के एक फ़ायदे भी थे एक नुकसान भी थे। अगर कोई कुछ इमीडिएट मुझे चीज़ पूछ देता था ना, तो मैं क्या करता था ना, नेट में ढूंढ के उनको बता सकता था। ये एक चीज़ था कि मतलब मुझे वर्क फ्रॉम होम से फ़ायदा हो रहा था। बाकी एक चीज़ जो नुकसान हो रहा था ना, मैं अपने कलीग से मिल नहीं पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। तो मतलब 1 साल काम, मतलब 4-5 साल बाद जाके मैं उनसे मिला, तो 4-5 महीने बाद ना मुझे उनसे न्यू जैसा फील हो रहा था। मैंने पहले भी बात की थी उनके साथ, बट फिर भी एक न्यू जैसा फील हो रहा था। बट जब मैंने 2 से 6 महीना मैंने ऑफिस से भी काम किया, बट वो 6 महीने बाद ना जिन कलीग से मैं सर करके बात करते थे, या फिर हम लोग उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते थे, जो मेरे से थोड़े बहुत सीनियर थे, 1-2 साल सीनियर थे या 3 साल सीनियर थे, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जिससे क्या होता है ना, हम लोग को इनकेस कुछ भी डाउट आता है ना, तो हम लोग ईजिली उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ एक अच्छा होता है जो हम ऑफिस में जाते हैं। अब मेरी कंपनी जो थी उसने मुझे ट्रेनिंग दी थी। अब ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि किसी को कंपनी ट्रेनिंग देती है, किसी को नहीं देती है। मैक्सिमम टाइम कंपनी को ट्रेनिंग देती है, और छोटी किसी को 1 महीना देती है। मेरे को उसने 3 मंथ की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें मैंने अपना मुझे स्टडी के लिए बताया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि विप्रो बड़ी कंपनी है, तो उसके पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस पॉलिसीज़ में क्या होता है ना, उसने मुझे कहा था कि 1 महीना मुझे टाइम दिया था उसको पॉलिसीज़ ख़त्म कर। उसके बाद उसके तकरीबन पॉलिसीज़ के ट्रेनिंग 30-40 से ट्रेनिंग थे, तो जो मैंने 1-1.5-2 घंटे के होते थे, तो मैंने वो रेगुलर कंप्लीट किए। 1 महीने लग गए मेरे को। फिर मैंने उन्होंने मुझे जो बोला कि एंगुलर और माइक्रो सर्विस जिस चीज़ पे हमको काम करवाएंगे, मैंने उस चीज़ पे फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो मुझे उसके लिए फिर 1 से 2 महीने का टाइम दिया गया। फिर जिस प्रोडक्ट पे वो मुझे काम कराना चाहते हैं, अब टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी। अब जिस प्रोडक्ट पे वो मुझे काम कराना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे मुझे ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स था। तो इसलिए मुझे उसको फिर ट्रेन करने में, और उस प्रोडक्ट के भी 3 पार्ट थे। मतलब एक प्रोडक्ट के ही, मतलब जो उसका ओल्डर वर्जन, और जो अभी उसका मिडिल वर्जन है, और उसका जो यंगेस्ट वर्जन है।
हाँ, तो फिर वही मुझे 3 प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग करने के लिए मिली। सो तीनों जो प्रोडक्ट थे ना, सो 3 प्रोडक्ट्स में से मुझे 2 पे ट्रेनिंग मिली थी। जो ओल्डर वर्जन था जिसमें हम लोग काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे वो वाली, और अभी जो न्यू वर्जन है जिसमें हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं एंगुलर और माइक्रो सर्विसेज के, मैंने उस पर काम करना भी फिर शुरू किया। तो काम करते करते मुझे लगभग जुलाई हो गया, और दिक्कत तभी मैंने शुरू हो गई, क्योंकि मेन बात है ना, जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, लाइक जो भी यूएस अमेरिकन्स जितने भी मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ हैं ना, जैसे आप बॉस ले लो, एक्सेंचर ले लो, ये सब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं लाइक सिक्योरिटी रीजंस में नाम नहीं ले सकता। उसके बाद फिर तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ना हैंडल करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सबसे पहले उनका एक्सेंट और उनका लैंग्वेज, वो जिस तरीके से बोलते हैं और काफ़ी स्पीड बोलते हैं ना, लाइक हम लोग जैसे हिंदी या इंग्लिश जैसे बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंडियन इंग्लिश हम समझ सकते हैं, बट उनका समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक्सेंट ना बहुत अलग रहती है। तो वो एक दिक्कत आती रहती है, तो वो मुझे भी दिक्कत काफ़ी आ गई थी। उसके बाद फिर प्लस जो मैं करता था मतलब काम, उसके बाद फिर उसके ऊपर से हमको पढ़ना भी पड़ता था, क्योंकि इतनी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो उस अपने काम के साथ प्लस अपना टाइम निकालो पढ़ने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए टाइम मुझे दिक्कत हो रही थी। बट तो यही फुल सिनेरियो था, बट ऐसे धीरे धीरे करते फिर भी मैंने मैनेज किया है। अभी भी 1 साल से ऊपर मैंने काम किया, अभी थोड़ा बहुत मैं काम करना सीख भी रहा हूँ, और एडिशनल और कुछ फीचर्स जो हैं वो भी सीख रहा हूँ। सो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ आगे एक एक स्टेप हम बढ़ते भी हैं, और प्लस हम रोज़ एक चीज़ पे काम करते हैं तो वो आदत हो जाती है, ठीक है। बस मेन बात ये है कि आपको टिके रहना है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी सर्वाइव कैसे करना है मैं वो बात कर लेता हूँ, जिससे आप सबको पता चल जाएगा कि आपको किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जिससे आप सर्वाइव कर सको, ठीक है। क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे ज़्यादा मेन है ये, क्योंकि देखो आपकी सैलरी आती रहेगी, आप सर्वाइव करते रहोगे, आपको 1 साल हो जाएगा तो आपका डर भी चला जाएगा कि अब मुझे अगर निकाल देते हैं तो, या फिर कोई दिक्कत होगी या फिर ऐसा। तो वैसा नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल हो जाता है तो फिर आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड मिल जाएगा। अगर वो निकालते हैं आपको तो आपको 3 मंथ तक स्टे करवाएंगे अपनी कंपनी में। अगर वो इमीडिएट भी रिलीव करते हैं तब भी आपको 3 महीने की सैलरी दे देंगे, तो आप क्या है ना, दूसरे जॉब के लिए आप रेडी हो सकते हो। तो ये सबसे सही है। सो अब सर्वाइव कैसे करना है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। और भाई आप नोट कर लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है अगर आप प्लेस हो जाते हो तो, क्योंकि ये सब चीज़ आपको ना जॉब से पहले और जॉब के वक्त जब आपकी 1 साल नहीं हुई है तो आपको ध्यान में बिल्कुल ये चीज़ रखनी है, ठीक है। सबसे पहले ना दिक्कत सबको होती है, मुझे भी बहुत हुई थी, क्योंकि इमीडिएट मैंने एंगुलर और माइक्रो सर्विसेज पे सिर्फ ट्रेन हुआ, और मैंने एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट लाइव है मैंने उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई डमी क्लाइंट्स हैंडल करते थे, ट्रेनिंग वगैरह में हम लोग को डमी क्लाइंट्स तक भी नहीं दिया गया था, ओरिजिनल क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम करते थे। तो उनकी एक्सेंट समझना, उनसे काम करना, वो ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे जो हमने पहली बार सुनी होगी, वो एक बहुत दिक्कत रहती। तो क्या ना, बट फिर भी धीरे धीरे मैनेज करते जाना है, और फिर वो आदत हो जाएगी। और एक चीज़ सबसे पहले हेल्प फ्रॉम कलीग आपको लेनी है। सो जो भी आपके कलीग हैं, इसलिए सबसे पहले आप ऑफिस चले जाओ तो सही रहता है, क्योंकि मैं भी जब 4 महीने घर में था मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, पर जब मैं 6 महीने गया तो पहले 1-2 महीने बाद ही मुझे मेरा काम भी होने लग गया, और अच्छे से मुझे इंटरेक्शन भी सबसे हो गई, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब क्या है ना, आप कलीग से हेल्प लेने में ना लाइक डरो नहीं। सो क्या है ना, देखो आपका काम ही सबसे मतलब है, ठीक है। आप 1-2 बार पूछोगे, वो आपको समझ लेगा कि हाँ ये बुद्धू है, या फिर इसको नहीं आता है, या फिर ये गधा है, कुछ भी बोले। बट मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि आपकी जॉब रहनी चाहिए। अगर आप ना पूछ के सिर्फ एरोगेंस में रहोगे कि नहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, तो ऐसा भी होगा कि आपको वो कंपनी एग्जैक्ट निकाल देगी, क्योंकि आपको कुछ इश्यूज बंद करने दिया हो, या फिर प्रोजेक्ट दिया हो, टास्क दिया हो, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो 1-2 बार वो देखेंगे, बाकी वरना वो आपको निकाल देंगे। क्योंकि आपको पता है कि आईटी में तो लोगों की कमी है नहीं हमारे अभी इंडिया में। तो यही दिक्कत आ रही है। तो आपको ना फोकसफुली काम करना है, जिससे आपको हेल्प लेना है हेल्प ले लो। अगर वो आपको गाली भी दे रहे हैं या फिर आपसे इरिटेट हो रहे हैं तो होने दो उनको थोड़ा सा, क्योंकि देखो आप पहले सीख नहीं पा रहे हो, फिर 1-2 दिन बाद आप सीखने लग जाओगे, या फिर 1-2 हफ्ते बाद, 1-2 महीने बाद, तो तब तक उनको इरिटेट होने दो। बट आपको बस अपना काम लेना है, तो आप कैसे भी उनसे पूछते रहो, ठीक है। बाकी आप गूगल यूज़ करो स्टडी के लिए, कुछ भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर वो टर्म्स यूज़ करते हैं, आप संगे संग गूगल में जाओ और उसको टाइप करो और ट्रांसलेट करवा लो। अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया, जिससे आपको ना क्या बहुत ईजिली वो ऐसा इनपुट देगा, अगर आप कोड लिख रहे हो तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, उसमें से आपको सॉर्ट करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ ना आपको लर्निंग कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। और कंटिन्यूस लर्निंग का भी ये मतलब है, आप जो चीज़ सीख रहे हो वो सीखो, लोगों से पूछो। अगर कुछ भी चीज़ में आपका डाउट रह जा रहा है तो आप संगे संग उनसे पूछ लो कि ये चीज़ क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ का काम क्या है, ये क्या है। वो शायद समझ ले कि नहीं इसको नहीं आता है कुछ, तो ठीक है,
वो अगर समझ रहे हैं तो वो कलीग है, वो कुछ हाँ ऊपर एक बार कंप्लेन कर देंगे तो उससे भी कोई आपको इतनी जल्दी निकालेगा नहीं। बट अगर आप काम कर रहे हो, आप पूछ पाछ के भी यहाँ से वहाँ से सब जगह से कलेक्ट करके कर रहे हो, तो इससे क्या होना, आपकी जॉब स्टेबिलिटी रहेगी, आप काम कर रहे हो ये कंपनी को लगेगा। और जैसे आप 1 साल क्रॉस कर लेते हो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यही है, आपको गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखनी है, चाहे आपको कुछ भी पूछे कुछ भी बोले, आपको बस फोकसफुली काम करना है। उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और लर्निंग को कंटिन्यूस जारी रखो। ऐसा नहीं कि जॉब लग गई तो सिर्फ वहीं पर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे। धीरे 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 करके आपको सब चीज़ पे काम करना है, ठीक है। तो यही था मेरे आईटी का वीडियो कि मैंने 1 साल कैसे सर्वाइव किया, क्या था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। सो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो ये वीडियो आप पक्का देखो प्लस शेयर भी करो, ताकि जो जो आपके दोस्त अभी नहीं हो रहा है, पेशेंस लगने में गलती हो रही है, या फिर जॉब लगने के बाद का डर है कि शायद निकल जाएं, या फिर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सो ये उन चीज़ को हेल्प करेगी। सो बाय।